हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रिसर्च पब्लिकेशन। मैं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं ये जो है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में 2600 प्लस बुक का, उसका जो है हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो देखिए 28/12/2020 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसको हम आज करते हैं। उसके बाद आगे जो है बहुत जल्द ही जो है इस बुक को हम ख़त्म करेंगे। तो उसके बाद जो है आगे फिर जो है आपका रीजनिंग बुक को लेकर के चलेंगे। लेकिन हाँ, पहले इस बुक को ख़त्म कर लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी फिर हम दूसरे बुक पर चलेंगे। ठीक है, अगर जो ये सब चीज़ आप लोग कर लेते हैं, जितना हम मैथ में आपको कराएंगे इस चीज़ को कर लेते हैं, आपका जो है एनटीपीसी सीबीटी सेकंड में भी जो है आपका जो ये जो रामबाण साबित होने वाला है। साथ ही साथ अगर जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी तो कम करना ही है। देखिए सवाल जो है आपका जो भी है उसका पैटर्न वही रहेगा, लेकिन अगर जो आप यहाँ बना लेते हैं वहाँ जो है देखिएगा सिर्फ जो है 2 के जगह पर 5 हो सकता है, लेकिन मेथड भी बनाने का तो वही रहेगा ना। तो फिर देखिए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्या है पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है। देखिए एक पर जो है 4 0 दिए, ये जो है देखिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हुई। अब जो है हम इसमें 7 से विभाजित डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। देखिए 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 एकम 7 हो गया, 3 0, 7 चौके 28, अब कितना 2 हो गया, 0 हो गया, 7 दूना 14, ये 6 बच गया। चलिए देखिए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ 7 8 56, यहाँ अर्थात हमको देखिए यहाँ 4 शेष बच रहा है। ठीक है, जब 4 शेष बच रहा है, हमको यहाँ पूछ क्या रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। देखिए यहाँ पर जो है 4 शेषफल बचता है। अब जो है देखिए इसमें करना क्या है, 1000 में 4 शेष बच रहा है। अगर जो हम इसमें 2 जोड़ दें तो कितने क्या हो जाएगा, 6 शेषफल बचेगा। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए अब जो है देखिए इतना जो है आप मिलाइए ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न को इसी तरह से एकदम धुआं उड़ाएंगे। आप लोग सिर्फ धैर्य बना करके क्लास को कीजिए, तब देखिए कितना मज़ा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्या कह रहा है सेकंड में, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और वाई और जेड इसे 18 दिन में, एक्स और जेड इसे 15 दिनों में पूरा करता है। तो एक्स वाई और जेड मिलकर कार्य को कर सकते हैं, तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। लगभग कार्य कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए एक्स प्लस वाई कितना दिन में कार्य करता है, 12 दिन में। और y प्लस जेड कितना दिन में कार्य करता है, 18 दिन में। उसके बाद x और z कितना दिन में कार्य करता है, 15 दिन में। कितने दिन में कार्य करता है, 15 दिन में कार्य करता है। तो अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले इसका जो है टोटल इसका वर्क निकाल लेंगे। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले जो है एलसीएम लेने का आसान तरीका बता रहे हैं कि सबसे पहले बड़के को पकड़ेंगे। उसके बाद देखिए 6 तिया 18। अब देखिए 6 इसमें है और 2 नहीं है। ठीक है, 6 दूना 12 करेंगे तो क्या होगा, 2 नहीं है। अब देखिए इसमें 5 तिया 15 होगा, 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कीजिए, 5 दूना 10, 6 3 18, कितना हो गया, 180 हो गया। अब इसको जो है, अब देखिए इसका सबका एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, 12 इसको मिटा दिए बेकार। देखिए कितना था, 6, आप लोग मिटाइएगा नहीं। ठीक है, 6 3 18, 6 दूनी 12, 5 तिया
15, ठीक है, इतना था। अब देखिए 12 है तो 12 कितना, 6 दूना 12, इधर 5 या 15 बच रहा है, ठीक, 15 ले लिए। उसके बाद 18 है, 6 त्रिक 18, 5 दूना 10 बच रहा है, 10 ले लिए। देखिए 15 है, 5 तिया 15, 6 दूना 12 बच रहा है, 12 ले लिए, ठीक है, इतना ले लिए। अब जो है ये जो हुआ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड, ये जो है सभी का जो है टोटल इफिशियंसी है, ठीक है, टोटल इफिशियंसी है। तो हम इसमें करेंगे क्या, देखिए अगर जो इस चारों को तीनों के इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, 2y मिलेगा और 2z मिलेगा। तो सबसे पहले हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि ये कितना है, 15 है, और ये कितना है, 10 है, और ये 12 है। 15 प्लस 10 25, 25 10 35 2 37 हो गया, 37/2 इतना कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अगर जो हम टोटल इसको जोड़ रहे हैं इतना था, हम अगर जो बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो हम करेंगे क्या, देखिए इससे जो है इसमें भाग दे देंगे, 37 बाय, देखिए बटे में 2 करेंगे तो ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको भाग दे दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। 18 दूना 36, 360 बटे 37 है, 37 है, तो इसको हम करते हैं। सैंतीस देखिए अगर जो हम इसको 10 से करते हैं 370 हो जा रहा है। तो ये लगभग में जो है आपका, देखिए लगभग में आपका 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये लगभग में है। क्योंकि अब जो है जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि लगभग में 10 है। और आपका जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लगभग में आपको आंसर देना है, ठीक है। अब जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। तब तक जो है आगे सवाल को आप लोग उसको ध्यान दीजिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए, बनाने का। जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर सवाल में क्या है, कड़ा साइन थीटा बराबर 3/√34 है। और जो है कोस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 5/√34 है। हमसे पूछ क्या रहा है, 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा बाय 1 - cos थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो इसको क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है, ये क्या हो जाएगा, b, और ये कितना हो जाएगा, h हो गया। अब देखिए हमसे इसमें पूछ क्या रहा है, tan थीटा और कोस थीटा है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p/b, और कोस थीटा पूछ रहा है तो इसका इन्वर्स डायरेक्ट हो जाएगा, b/p हो जाएगा, b/p, कोस थीटा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, p यहाँ पर मेरा 3 है, ये है, और यहाँ b कितना है, 5 है, ये है। कुछ चीज़ निकालने का जरूरत नहीं, सीधा बैठा दीजिए। 1 + p/b, p कितना है, 3 है, और b कितना है, 5 है, 3/5 बाय 1 - कोस थीटा है। देखिए कोस थीटा कितना, कोस थीटा के लिए b/p, इसी को उलट दीजिए, 5/3, बस इसको एलसीएम लेकर के हल कर दीजिए। देखिए 5 से कम 5, 5 3 8, 8/5, उसके बाद 3 कम 3, 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, -2/3, ठीक है। अब देखिए ये जो है इससे गुना हो जाएगा और इससे गुना हो जाएगा। चलिए 2 से जो है 4 ही कट गया, 4 हो गया, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 × 12/5 -12/5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, सवाल को। चलिए फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों और लोग जो है देखिएगा कितना कैसे क्या करता है, उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है। देखिएगा कितना कहेगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए,
कितना लोग तो गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन हम जो है इस चीज़ को नहीं कहेंगे। ये चीज़ जो है देखिए, अगर जो आप लोगों को मुझसे फ़ायदा होगा और इस क्लास से फ़ायदा होगा तो आपका जो है हाथ ऑटोमेटिक जो है सब्सक्राइब बटन पर चल जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्या है, कह रहा है देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए इसमें जो है कह रहा है, पहला क्वेश्चन, पहला छात्र ने कह रहा 200 पूर्णांक वाला में 40% और दूसरा कह रहा 150 पूर्णांक। टोटल कितना हो गया, 350 पूर्णांक हो गया, 350। उसमें क्या कह रहा है, ओवरऑल कितना कह रहा है, देखिए 50% कह रहा लाना जरूरी है, 50%। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पहला स्टूडेंट के द्वारा और दूसरा स्टूडेंट है। ठीक है, पहला स्टूडेंट के द्वारा कह रहा है 40% लाना है। कितना कह रहा है, पहले इसको लिख देते हैं। देखिए पहला पूर्णांक इसका कितना है, पहला स्टूडेंट का, उसको कितना लाना है, 40% लाना है। और दूसरे स्टूडेंट का पूर्णांक कितना है, देखिए 150 है और उसमें कितना लाना है, यही चीज़ तो पूछ रहा है, कितने प्रतिशत। दूसरे प्रश्न पत्र में उससे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, यही चीज़ तो पूछ रहा है। मान लीजिए x%, x क्यों मानेंगे, व्हाट मान लीजिए। ठीक, अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ऊपर ऊपर जो है हम काट भी सकते हैं या फिर नहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, देखिए काट लीजिए तो आसान हो जाएगा। 5 3 15, देखिए 50 काट रहे हैं, ये 4 बार में कटेगा और ये 7 बार में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब क्या कह रहा है, देखिए ये कितना हो गया, 7 5 35, ये 350 हो गया। देखिए 40% और 4 से गुना कीजिए 160, और ये कितना हो गया, ये तो 3 है ही। ठीक है, अब देखिए हमको जो है 350 हो गया, प्राप्त हो गया 350, टोटल में 160 हमको प्राप्त हो गया है, और जो बचा हमको वही तो ज्ञात करना है ना। 350 में से 160 को हम घटा देंगे और जिसको निकालना है बस उससे डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 से डिवाइड कर देंगे। अब जो है देखिए इसमें कितना बचेगा, 40 हो गया, 40 140 190 बाय 3। अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 3 18 और एक बच रहा है 63, 133 इतना आ रहा है 63.33। और इसमें हमको क्या कर रहा है, न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। इसमें जो है देखिए समथिंग में आएगा, तो समथिंग में आएगा तो कितना हो जाएगा, समथिंग ये लगभग में आ जाएगा, लगभग में 64%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए तब तक जो है आप लोग आगे क्वेश्चन को कीजिए। देखिएगा जितना बनाइएगा उतना फ़ायदा आप ही लोगों को होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625 है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 25 है। ए प्लस बी बराबर कितना है, 5 है। ए प्लस बी बराबर 5 है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को याद होगा कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अब जो देखिए हम इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा बराबर 25, इतना तो होगा। अब देखिए ए प्लस बी बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, जब ए प्लस बी बराबर 5 दिया हुआ है मेरा,
ए प्लस बी बराबर 5 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 25, ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 5 इंटू हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इजकल टू कितना है 625, 5 से ये कट गया 125 और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर काटते हैं, हमसे वैल्यू पूछ रहा था, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, तब तक आप लोग उसको बनाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 155 है, 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचता है। अच्छा बताइए, कोई भी संख्या है जब उसको हम शेषफल घटा लेंगे तो क्या होगा, शेषफल नहीं बचेगा ना, तो क्या करते हैं हम शेषफल को घटा लेते हैं। -5 इससे घटेगा और इससे कितना घटेगा 10 और इससे 15 घटा लेते हैं। जब घटा लेंगे तो कितना बचेगा 150 और ये कितना बचेगा 250 और ये कितना बचेगा 300। और ये हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या जो है निकालने के लिए हम इसका जो है क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए सबका जो है एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50। और यही मेरा जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में तब तक जो है आप लोग बनाने का इसका प्रयास भी करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या से अनुपात 3:2 है। महिला की संख्या और पुरुष की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 है। और हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। पहले 3:2 था, अब 5:2 हो गया। कब, जब 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई तब। क्लब में अब महिला सदस्य की संख्या कितनी है। अब देखिए 300 महिला जो है शामिल हुई है, 300 महिला शामिल हुई है। इसमें जो देखिए जब महिला हमसे पूछ रहा है तो पुरुष को हमको इक्वल करना पड़ता है। इसमें देखिए इक्वल ही है जब पुरुष, तो हमको और सवाल आसान हो गया। इसलिए सिर्फ इसका डिफरेंट निकालेंगे, 3 और 5 का डिफरेंट 2 हो जाएगा और इसका तुलना इससे। और निकालना क्या है, इसी देखिए निकालना क्या है, अब महिला सदस्य की संख्या। अब मतलब क्या, बढ़ने के बाद कितना, तो बढ़ने के बाद कितना रेशियो है 5 है, 5 से गुना कर देंगे, बस हो गया। ये हो जाएगा 150, 150 से ही हो जाएगा 15 × 5 = 750। अब जो है 750 महिला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिर चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है, दो संख्याओं का योग 60 है, उनके मौसा और लौसा 12 और 72 है। दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या जो है x है और y है, तो एक संख्या x है और y, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x + 1/y। इसका योग पूछ रहा है, इसका एलसीएम लेकर करेंगे तो क्या हो जाएगा x + y/xy होगा, इतना होगा। और देखिए हम मेरा जो है योग दिया हुआ ये क्या है, दो संख्या के योग है x + y, योग कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है और x × y है, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्या के गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमको जो है देखिए इसमें एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। दो संख्या के गुणनफल बराबर जो होगा एलसीएम गुना एचसीएफ होगा। इसलिए जो है नीचे में क्या करेंगे 12 × 72। ठीक है, 12 पंचे 60, 5/72 हो गया। देखिए 5/72, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो फिर चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में जो है देखिए आज जो है 2 शिफ्ट का क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसलिए तो फास्ट तो चलना ही पड़ेगा ही। क्वेश्चन नंबर 9 में है √54 इंटू √125 बाय √124 और √100 कितना है 45। अच्छा एक बात बताइए, देखिए सब तो रूट में है ना, रूट में है तो रूट के अंदर जो है ना काट देंगे। कितना से काटते हैं, ये 18 तिया 54 और ये कितना हो जाएगा 8 तिया 54, 3 से काट रहे हैं। ये जो है 5 से काटते हैं 25 25 और 9 5 45, ठीक है 9 से कट गया। अब जो है ये कितना से कटेगा 2 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 9 का वर्गमूल 3 और यहाँ 25 का 5 बाय 4 का 2 हो जाएगा और फिर 9 का 3, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया 5/2। ऑप्शन नंबर 5/2 अर्थात 2.5। ऑप्शन नंबर कितना है सी में है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। सिर्फ जो है धैर्य बना कर रहिए, देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन को जो है धुआं उड़ाएंगे। सिर्फ आप लोग धैर्य बना कर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। लागत मूल्य जो है देखिए अंकित मूल्य जो है मार्क प्राइस। देखिए जिसके साथ का लगा हुआ रहता है, जैसे क्या कह रहा है अंकित मूल्य का अर्थात मार्क प्राइस का 75%। प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 का जिसके साथ लगा रहेगा वो नीचे वाला जो है हर जो है उसी के साथ चल जाएगा। देखिए प्रतिशत हटाए ये जो है मार्क प्राइस भी वैसे भी 100 हो गया, ठीक है। और इस तरह से है ना आगे रेशियो में बहुत काम आने वाला है, इसलिए यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए देखिए, इसलिए मार्क प्राइस कितना ले लिए 100 ले लिए और कॉस्ट प्राइस कितना 75, ठीक है। क्या करा, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट किस पर देंगे, छूट जो है देंगे मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर 15% छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में, बेचेंगे 85 में, ठीक है। देखिए इसमें जब 15% छूट देंगे तो 85/100 करेंगे तो 0 कट जाएगा, बस यही किए 85 में। अब देखिए इसमें जो है कह रहा है क्या, अब इतना जब 15% के हम छूट दिए तो लाभ हुआ कि हानि, यही चीज़ तो पूछ रहा है। देखिए खरीदे इतना 75 में, बेच रहे हैं 85 में, कितना अधिक हो रहा 10। अब 10 हो रहा अधिक तो 75 से तुलना देखिए कॉस्ट प्राइस नीचे 100 गुना, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 और 40/3 हो जाएगा 13.43, ठीक है 1/3 13.1/3 अर्थात 13.33% जो है ना प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 1/3 जो है शिक्षा पर कर रहा है और 2/6 जो है भोजन पर व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है। तो शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत की राशि, अर्थात हमसे बचत की राशि पूछ रहा है। देखिए 2/6 जो है 2/6 किस पर खर्च कर रहा है, भोजन पर। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। 1 में से देखिए पहला कितना है 1/3 है शिक्षा पर और दूसरा 1/3, तो इसको काटे तो भोजन पर हो गया। अब इसमें से देखिए घटा लेंगे कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये जो है 1 - 2/3 कितना बचेगा, ये भी 1/3 बचेगा। अर्थात जब 1/3 बच रहा है बचत की राशि, तो टोटल कितना है वेतन 45,000 है। 45,000 का 1/3 ये कितना हो जाएगा 15,000। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, ठीक है। तो फिर चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर।
आप लोग इसको जो है नोट करते चलिएगा, ताकि जब भी इसको अगर जो आप बनाने वक्त अगर कहीं मिस हो रहे हैं तो इसको देख सकते हैं। देखिए अगला नंबर 12 में क्या है, 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है। देखिए दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ठीक है, 2 शून्य 2 शून्य गायब हो गया, 34 दूना 68, ये हो गया 4 पंच 20, अर्थात आर बराबर कितना प्रतिशत हो गया, 5% हो गया। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई को भी मानते हैं, इससे जो है क्या है दोगुनी है। और आयत का परिमाप 48 है। परिमाप कितना है, 48 है। आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई जोड़ चौड़ाई 2 इंटू कितना एल और बी, 2 1 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका तुलना परिमाप की तुलना परिमाप से। और क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये जो है देखिए अगर जो मानेंगे वेरिएबल में 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ठीक है, जब 2x और x हो जाए तो यहाँ पर दे रहे हैं तो x स्क्वायर हो जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर के रूप में लेंगे। देखिए अगर जो क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर के रूप में रहता है, इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि स्क्वायर करेंगे तब तो ही जो क्षेत्रफल के रूप में होगा, इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे। और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 6 48, 8 देखिए अब इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 64 गुना 2 कितना हो जाएगा 128। 128 किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं देखिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में x/2 प्लस x/2 बाय y इजकल टू 1 है, और y/2 प्लस 2 बाय z इजकल टू 1 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, z/2 प्लस 2 बाय x इजकल टू 1। ठीक है, यह तो पूछ रहा है हमसे। अच्छा एक चीज़ गौर कीजिएगा इस पर, यहाँ भी देखिए x/2, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, सभी जगह 2 है, यहाँ भी उसी तरह है। तो इसका जो है आंसर 1 आ जाएगा। 1 कैसे आ जाएगा, चलिए इसी देखिए ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है x के जगह पर हम क्या मान ले, x के जगह पर हम क्या मान ले, देखिए x के जगह पर हम 1 मान लेते हैं और y के जगह पर कितना 4 मानेंगे। देखिए इसमें जो सोचिए कि हम इसको किस तरह से हम 1 पुरा सकते हैं, बस यही सोचना है। 1/x, देखिए x की जगह पर 1 रखे और y की जगह पर 4, कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो ये भी तो 1/2 हो जाएगा। हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और y बराबर तो कितना माने 4 माने हैं, जब 4 माने 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 अर्थात कितना बचेगा, देखिए 2 दूना 4 2 है। अब जो है इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर z बराबर हम कितना मान लें, देखिए 2 है प्लस और 2 बटे, अगर जो हम z करेंगे यहाँ पर 2 बटे z बराबर कितना मान लें -2। ठीक है, 2 है, 2 दूना 4 हो गया। उसके बाद हम z बराबर कितना मान लें, हाँ ठीक है -2। ठीक है,
-2 जब मान रहे तो कितना हो जाएगा, माइनस में अथी 2 कट जाएगा और -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और 2 में से -1 घटेगा, 2 में से 1 जाएगा कितना, 1 बचेगा। चलिए मेरा जो है ये फुलफिल हो गया। अब जेड बराबर कितना माने थे, -2 माने थे और एक्स बराबर 1 माने थे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कट जाएगा कितना, -1 प्लस अब 2/1 2 हो गया तो बराबर कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। हाँ, इस चीज़ को जो है नोट करते जाइएगा जरूर। एक जो है नोटबुक बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, उसमें जो है एक कॉपी में आराम से लिखते जाइए। देखिए क्या रहा है, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 2400 के 12% बटे 100 क्या जोड़ें मान लेते हैं पी जोड़, ठीक है, बराबर कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो। 5400 का 18% के बराबर हो। 2 शून्य गायब हो गया। अब कितना, इसमें भी 2 शून्य गायब कर दिए तो के बराबर हो, ठीक है। अब इसको जो देखिए सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 दूना 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28 प्लस पी बराबर 18 8 चौक 72 हो गया, 72 2 और 18 25 90 और 90 7 कितना हो जाएगा 97। पी बराबर कितना हो जाएगा, इधर घट जाएगा 288, 8 4 12 हो गया और 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6, 684 किस में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम जो है डेट नहीं दे रहा है तो इसके कारण जो है मायूस किसी को नहीं होना है कि कब लेगा एग्ज़ाम 15 दिसंबर को जो है आपका ये एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। उसके बाद देखिए कभी भी एग्ज़ाम डेट जारी कर सकता है। अगर जो आंदोलन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं हैशटैग इंस्टाग्राम पर, तो वो भी ठीक है अपने जगह पर, लेकिन हाँ तैयारी भी करना अपने जगह पर ठीक है। क्योंकि अगर जो आप लोग उधर कर रहे हैं कोशिश, जब डेट दे देगा तो आप लोग उस टाइम क्या कीजिएगा, इस चीज़ को देखते हुए तैयारी को भी जारी रखेंगे और सारे काम को भी। चलिए देखिए इसमें क्या है, 1/sin² 65 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 65 डिग्री, तो इसका कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा 1 प्लस। अब देखिए इसको क्या करेंगे, चलिए दूसरा स्केच ले लेते हैं। ये कितना है sin स्क्वायर, sin 15 डिग्री है, कोस और नीचे कितना है कोस 75 डिग्री है। कोस 75 को देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा sin थीटा, ये कितना हो जाएगा sin 15 डिग्री हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा। उसी तरह इसको भी करेंगे, कोस में चेंज हो जाएगा इससे, तो ये फिर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, अर्थात मेरा जो है टोटली कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा √3 tan थीटा। 3 देखिए ये तो 3 हो गया, 3 बटे कितना हो जाएगा √3 बराबर tan थीटा, और √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी √3 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा देखिए, ये √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से कट जाएगा tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। और √3 किसका वैल्यू होगा, जब थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री हो। कितना, जब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ए में।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं देखिए अगले सवाल की ओर। अगले नंबर सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 में है 6/5 का 1/3 प्लस 2/4 माइनस 5/6 का 3/10 प्लस 12/20 माइनस 1/6 इतना है का मान बतावे। ठीक है, इसका जो है हमसे वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 से 2 दूना 4 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, इतना तक तो हो गया। अब देखिए 2 तिया यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर थी इसका जब इनके जोड़ करेंगे तो कितना जाएगा 2 3 5 6/5 का है तो का की जगह पर गुना ले लेते हैं, और ऊपर कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा माइनस 5/6 का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 10 हो जाएगा, ऐसे हम 10 हो जाएगा 3 दूना 6 ऊपर हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा 9/10 माइनस 1/6 5 5 कैंसिल हो गया, 6 से 6 खत्म, 3 दूना 6 3 तिया 9 5 दूना 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3/4 माइनस और 1/6 है। इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12, और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 तिया 12 3 3 तिया 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 9 2 11 अर्थात 1/12 है। मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो फिर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्या है आगे नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है इस चीज को देखते हैं। 180 डिवाइडेड 2 का क्यू 3 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यू है 3 का स्क्वायर है प्लस 1 है, प्लस 37 माइनस 20 का, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। इतना का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे देखिए 2 का क्यू कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये कितना 1 हो जाएगा, 9 8 17 1 18, अर्थात हम इसको 18 कह सकते हैं। देखिए 18 दही 80 से 1 10 हो जाएगा 10 प्लस, अब देखिए 37 में से जो है 20 जगह कितना हो जाएगा 17 प्लस 17 अर्थात टोटली कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब जो है आगे क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन 19 में है करा क्या, इसका जो है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। पहले देखिए इकाई अंक इसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 38 है 764 है, और कितना है इंटू 1256 है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, देखिए इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट पूछ रहा है। देखिए 8 चौके 32, इसका इकाई अंक लेना है 2 2 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8, इसका इकाई अंक 8 हो गया, और 8 छक 48, 48 का इकाई अंक लेना है 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, बी। बस हो गया। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है उस चीज़ को तब तक जो है आप लोग पढ़िए, पढ़ के बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, दूसरा भाग
भाग पहले का देखिए 1/5 है और 3/2 है, नीचे जो है हर वाले को गुना कर देंगे, अर्थात टोटल जो है हम कितना मान लेते हैं, टोटल हम 10 मान लेते हैं। रस्सी को 3 भाग बांट रहा है, 3 भाग में बांट दिए। अब क्या कर रहा है 1/5, 10 का 1/5 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दूसरे भाग पहले भाग का 3/2, पहला है 2, इसका 3/2, 2 से 2 कैंसिल अर्थात 3। जब पहला भाग 2 दूसरा भाग 3 तो तीसरा भाग कितना, 10 में से 5 घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तीसरा भाग 5 भाग है। यह तो पूछ रहा है तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, तीसरा भाग है 5, टोटल रस्सी कितना है 10, यही पूछ रहा है 5 और 10 अर्थात 1/2 अंश है, आधा अंश है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है क्या 5 sin 14 डिग्री, 5 sin 14 डिग्री सेक 76 डिग्री, सेक 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री, कितना है 3 cot 15 डिग्री और इनटू है cot 75 डिग्री, इंटू cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री है। इतना तक तो ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो है हमसे वैल्यू पूछ रहा है तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, साइन यहाँ पे कितना, ठीक है sin 14 डिग्री, ठीक है। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कोस जो है यहाँ क्या है सेक 76 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 76 है तो फिर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 14 डिग्री, सेक 90 डिग्री माइनस 14 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा सेक है तो क्या आ जाएगा कोसेक 14 डिग्री, कोसेक 14 डिग्री हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू कितना होता है 1 होता है, इसलिए कि ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इंटू 5 है, 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस उसी प्रोसेस में ये भी है कोट 15 डिग्री है और कोट 75 डिग्री है और इसको क्या करेंगे कोट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री, 10 थीटा इंटू कोट थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ये कितना 3 हो जाएगा और 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है प्लस 2, ये वाला है 2 हो गया। अब जो देखिए कितना हो गया, बस कितना सिंपल है, बस हो गया। देखिए 3 2 5 5 5 10 हो गया। देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर बी, लॉलीपॉप लगे लो। देखिएगा जब बनाने लगेगा ना तब देखिएगा कितना आसान लगने लगा, कहेगा ये सब तो सर लॉलीपॉप लगे लो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है क्या एक त्रिभुज के कोण इतना है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप। देखिए सबसे बड़े कोण त्रिभुज का सबसे पहले तीनों कोण की माप कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो ये जो है तीनों कोण को जोड़ करके जब बराबर 180 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू निकल जाएगा ना, वही तो करना है 2x प्लस 3x माइनस 8 और उसके बाद प्लस 5x माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 180, यह चीज़ तो है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सब चीज़ को सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर 2x है 3x है 3 2 5 5 5 10 कितना हो जाएगा 10x हो गया, माइनस 8 है और माइनस 12 है कितना हो जाएगा माइनस 20 बराबर 180। ये इधर जाके कितना क्या हो जाएगा 180 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 200/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए x बराबर 20 है, हमसे पूछ क्या रहा है सबसे बड़े कोण की माप। सबसे बड़ा कोण देखिए इसमें जो है सबसे देखने से ही लग रहा है कि यहाँ 2x और यहाँ 3x माइनस 8 है तो इसे ये नहीं होगा और ये देखिए सबसे बड़ा कोण लग भी रहा है और ये होगा भी। देखिए 5 गुना 20 x जहाँ पर 20 रखते हैं माइनस 12 कितना हो जाएगा 20 5 100 और 100 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 88। ऑप्शन नंबर किस में है 88, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, तो फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो है धुआं धुआं उड़ेगा, देखिएगा एकदम पूरा हॉट ट्रिक से, बिल्कुल इजी में बनाइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन को, तब तक जो है आप लोग आगे क्वेश्चन को बनाइए अगर जो बन रहा है तो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, सिलेंडर का आयतन, वो देख पता है ये सिलेंडर मतलब क्या, बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। देखिए बेलन सिलेंडर जो है इस रूप में होगा और इसका ऊंचाई जो है हमको दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 528। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr/h बराबर 528 दे देंगे, और 2 गुना पाई का मान 22/7 और r जो है हमको निकालना है, और h जो है तब तो आयतन निकलेगा ना, h कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर बराबर 528। अब 11 से पहले काटते हैं, 11 दूना 22, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 8, 11 8 88। यहाँ पर देखिए 7 दूना 14 और 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो रहा है, 8 से काटेंगे कितना हो जाएगा 6, r बराबर कितना हो जाएगा मेरा 6 हो गया। और हम यहाँ पर जो है क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है तो क्या होता है बेलन का आयतन πr² बराबर कितना हो जाएगा 22/7 गुना r का वैल्यू कितना निकला है 6 गुना 6, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया। अब देखिए ठीक तो है, देखिए 6 दूना 12, 12 छक 72 हो गया, 72 गुना 22 करेंगे कितना हो जाएगा 144, और 144 जोड़िए कितना है 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 1584, अर्थात 72 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 22, कितना हो जाएगा 1584। ऑप्शन नंबर किस में है 1584 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिर चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा दोस्तों, जब तक भी देखिए सूरज जो है, सूरज कितना जलता है, लेकिन प्रकाश भी उतने ही अधिक देती है जितना वो जलता है, अर्थात कहा गया है कि जो जितना जलेगा वो उतना जो है प्रकाश करेगा। अगर जो आप लोग या अभी मेहनत करते हैं तो इसका जो है फल बाद में मिलने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, 24 का है, दो धनात्मक संख्या का अनुपात 3:7 है, उनका लॉग 100 और 231 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। दो धनात्मक संख्या का अनुपात है, एक संख्या और दो संख्या 3:7 है, तो उनका लॉग 231 है, 231 है, तो छोटी संख्या देखिए लॉग है 231 है, तो हम इसको क्या करेंगे दोनों गुना कर देंगे 7 या 21, इसका तुलना इससे। और हमसे पूछ क्या रहा है छोटी संख्या क्या है 3 है, 3 से गुना कर देंगे, 3 7 21, 7 से काटेंगे 7 या 21, 7 या 21, ये कितना हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग इस सवाल को भी बहुत अच्छे ढंग से सीख गए होंगे। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को आप लोग ध्यान दीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या रहा है, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य। देखिए सामान्य तौर पर कह रहा है केंद्र प्रवृत्ति को मापने के लिए सबसे उपयुक्त औसत मूल्य। देखिए औसत मूल्य जो होता है एक माध्य होता है, माध्य बराबर अर्थात हम कह सकते हैं कि माध्य बराबर जो होगा औसत होगा, क्या होगा एवरेज बराबर क्या होगा, एवरेज बराबर औसत बराबर कितना क्या हो जाएगा
माद हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये 25 नंबर का था। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला नंबर देखिए, ट्रेन वाला सवाल है, उस चीज को आप बनाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में है क्या? एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। मान लीजिए एक स्टेशन यहाँ है और ये स्टेशन यहाँ। स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। ए की ओर, सॉरी यहाँ पे क्या है देखिए, स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद है एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चलती है और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती है उस स्थान से स्टेशन ए की दूरी कितना है? यह चीज तो पूछ रहा है। देखिए अब क्या करा है, यह आधे घंटे बाद जो है ना एक अन्य ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है। ठीक है, एक अन्य ट्रेन कहाँ गया? एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन, देखिए आधे घंटे अर्थात आधे घंटा तक जो है ये ट्रेन चला। आधे घंटा में देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा चला और आधा घंटा में कितना चलेगा? 25 किलोमीटर। यहाँ तक इसका 25 किलोमीटर दूरी है और 725 में से 25 घटा लेंगे कितना हो जाएगा? 700। अब जो है दोनों के बीच की दूरी कितना है? 700 है। 700 किलोमीटर, यह चीज़ तो तय करेगा ना। 700 किलोमीटर और दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रहा है तो कितना हो जाएगा? चाल जुड़ जाएगा और ये कितना जाएगा? 150 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे देखिए यहाँ पर जो है दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा? समय ज्ञात हो जाएगा, बराबर 3.5 घंटा हो जाएगा। 3.5 घंटा। चलिए अब जो है देखिए 3.5 घंटा। अब ये जो है करा क्या, उस स्थान से स्टेशन ए की दूरी अर्थात जहां से ट्रेन मिली वहां से जो है स्टेशन ए की दूरी कितना है? पहले तो 25 तय कर लिया, 25 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है और 3.5 घंटा चला। 3.5 घंटा के 7/2 लिख सकते हैं। चाल गुना समय क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25। अब 25 सतह कितना हो जाएगा? 175। 175 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगले नंबर सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। तब तक जो है उस चीज को आप लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, तब तक आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप। देखिए समचतुर्भुज ये हो गया जिसकी चारों कोण जो है क्या हो जाएगा? सॉरी चारों भुजा जो है क्या होगा? बराबर होगा। समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन इसका जो है कोई भी कोण समकोण नहीं होगा। और आसन्न कोण कहेंगे किसको? आसन्न कोण कोई भी दो संलग्न भुजाओं के कोण के योग को क्या कहेंगे? आसन्न कोण को क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। जैसे कि देखिए ए बी सी डी और ए कोण और डी कोण, ये जो है ए कोण और ये कोण दोनों जो है आपस में जो है एक आसन्न कोण है और इसका जो है योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए जो है 180 डिग्री होता है और दो कोणों का अनुपात जो है, दो कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:6 है। और दोनों को देखिए इस जोड़ेंगे कितना? 6 3 9 हो जाएगा। और इसका तुलना इससे करेंगे। हमसे पूछ क्या रहा है? सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन जोड़े से हम छोटा होगा तो छोटा ही होगा। कौन पूछ रहा है? 3। देखिए इससे छोटा वाला कौन 3 है? 3 से गुना कर 3 3 9 3 6 18 देखिए कितना 60 हो जाएगा।
सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं, देखिए अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 28 को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, क्या करा 5.2/3, इसको क्या लिख सकते हैं 5×15 और 17/3 लिख सकते हैं। 5.2/3 को क्या लिख सकते हैं 17/3 लिख सकते हैं, प्लस 0.73 माइनस 3.123। ठीक है, इतना है, इतना दिया हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट के रूप में इसको भी लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 3×5 = 15 हो गया, और 2 3 6 18 6। देखिए यहाँ पर 3 अंक तक है, 3 अंक तक ले लिए। 6 7 6 6 आ रहा है, तो 6 एक बढ़ाकर 7 ले लिए, प्लस 0.73 है, 3 अंक तक है, तो इसमें भी 0 दे दिए, और माइनस है 3.123। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इस दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, इस दोनों को जोड़ के इसको भी फिर जो है क्या करेंगे, घटा देंगे। 7 एकम 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 7 6 13 1 और 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है क्या करेंगे, घटा देंगे 3.123, और इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे 4 3, और यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और 3.274। देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, जरा उस चीज को देखिएगा। क्या करा, श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता का हिस्सा कितना है। यही चीज तो पूछ रहा है। देखिए क्या करा, श्वेता कितने नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर। श्वेता और हरीश है, और इसका अनुपात कितना है 5:6 है। पहले दिन लिख देते हैं, कितना कितना दिन काम किया है। श्वेता ने 20 दिन काम किया है, 20 दिन काम किया, और हरीश ने कितना दिन काम किया है, 30 दिनों तक काम किया, ये 30 दिन काम किया, और इसका अनुपात कितना है 5:6 है। ठीक है, और ये देखिए ये जो है टोटल दिन हो गया, और ये कितना हो जाएगा, और इसका श्वेता और हरीश की 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। तो श्वेता का हिस्सा कितना, देखिए 28,000 है, टोटल कितना है 28,000 है। उसमें जो देखिए अब जो है हम इसमें क्या करेंगे, टोटल 20 5 100 और 180 हो जाएगा। ठीक है, इतना के अनुपात में दैनिक, ये जो है दैनिक मजदूरी है, ये मजदूरी है, और ये टोटल है। ठीक है, और देखिए ये जो टोटल कितना है आया है, मतलब उसमें जो जितना कमाया, और इसमें कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, 280 हो गया। और श्वेता का पूछ रहा है, श्वेता का कितना है 100 है, गुना 100 बस हो तो गया। देखिए 280 से 280 कट गया, और 2 इधर 0 है, ये पर कितना हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, अर्थात 10,000। 10,000 किस में ऑप्शन है, श्वेता का हिस्सा कितना हो जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है 29 30 नंबर सवाल को देखेंगे क्या है। तीसरे नंबर सवाल में करा 50 लड़कियां और 70 लड़के की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किए। यदि 40% लड़कियां 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। यह चीज़ तो पूछ रहा है। लड़कियां कितना है, गर्ल
50 है और बॉय कितना है 70 है। ठीक है, इसमें कहा 40% लड़कियां और इतना जो है ना कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा भाग लिया, इसमें जो प्रतिशत निकालना। ठीक है, इसका कितना प्रतिशत भाग लिया 40% और इसका कितना प्रतिशत भाग लिया 50%। 50 का अगर जो हम 40% करते हैं क्या हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा और इसका 50% करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यही चीज़ तो पूछ रहा है कितना भाग लिया। इसमें से देखिए 50 लड़की में से 20 लड़की भाग लिया और 70 लड़की में से 35 लड़की भाग लिया। अर्थात दोनों का जो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। क्या पूछ रहा है कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। कक्षा का देखिए कक्षा का उपस्थित कितना था, इसमें से 20 इसमें से 35 कितना हो जाएगा 55। और कक्षा का स्टूडेंट कितना है, इसमें 50 है और इसमें 70 है। 50 70 कितना हो जाएगा 120 और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से ये कितना हो जाएगा, देखिए 20 पंच 100 20 छक 20 से 120 और ये कितना हो जाएगा, देखिए 55 गुना 5 करेंगे 25 और 25 25 2 27 इतना बटे 6। यह चीज़ तो है 6 चौके 24 2 हो जाएगा और 6 चौक 24 फिर और ये कितना हो जाएगा 1/6 44 पूर्णांक 1/6। इसको हम जो है क्या लिख सकते हैं देखिए सबसे पहले इसको जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 55 55 20 पंच 100 20 छक 20 से 120 और 25 25 के 5 बच गया 2 5 25 2 27 27 बटे 6 हो गया 6 चौक 24 हो गया 24 3 देखिए 24 और 3 बच रहा 35। ठीक ना 6 पंच 30 उसके बाद उधर 5 बच रहा 5 और इतना 6 48। ठीक है 8 अर्थात 45.88 है। इसका समथिंग आ रहा है तो इतना जो है लगभग में इसका आंसर कितना लेंगे 46%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पर। अंत भला तो सब भला, क्वेश्चन नंबर 31 पर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ लेकिन अच्छा लगे तब करना, वरना नहीं करना, क्योंकि देखिए अच्छाई का ही जमाना है, वरना तो कुछ भी नहीं है। अगर जो आपके हम दिल में है, दिल में अगर जो छा जाएंगे तो आप जो है कहीं भी रहिएगा तो आप जो है सामान जरूर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो है हम इसमें मूलधन निकालते हैं। साधारण ब्याज कितना है 500 है, इसका बदल लेते हैं थोड़ा सा 500 है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज देखिए दर कितना है 10% है और टाइम कितना है 2 वर्ष है। देखिए RT% बराबर कितना होता है SI होता है। ठीक है SI बराबर RT% होता है, इसलिए SI बराबर कितना जगह 10% और 2 10 दूना 20 और हमको मूलधन निकालना है तो गुना 100 से 20 पंचे 100 25 25 अर्थात 2500 है मेरा मूलधन निकल गया। मूलधन निकल गया, बस जब मूलधन निकल गया मेरा दर भी वही है और टाइम भी वही है तो क्या निकल जाएगा और CI निकाल लेते हैं। देखिए लाइन मेथड से बहुत अच्छा मेथड है, ध्यान दीजिएगा 2500 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 गायब 250। अगर जो 3 महीना करे 3 साल का रहे 3 साल के 3 लाख खींच करके आगे जो है बता देंगे आपको 3 लाख खींच करके बनाना है। देखिए 250 यहाँ पर 250 यहाँ पर। देखिए पहला वर्ष का CI और SI बराबर होता है इसलिए यहाँ पर 0 दे देंगे और दूसरे वर्ष के लिए फिर जो है निकालने के लिए 250 का फिर 10% करेंगे कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा। देखिए जब सीख जाइएगा ना ऐसे लिखते जाइएगा
आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए एज है नीचे वाला जो होगा सी आई का डिफरेंट होगा और टोटल जो है क्या होगा सी आई होगा। इसलिए जो है हमसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज तो टोटल जोड़ देंगे 250 250 500 525 कितना हो जाएगा 525। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इस सवाल को भी समझ गए होंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।